हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू रीच आउट। कौन आपसे बात करेगा और कौन आपको रीच आउट करना चाहता है और क्यों करना चाहते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने दो ग्रुप रखे हैं, दो पाइल रखे हैं। दोनों पाइल में आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 to 15 मैंने बर्थ डेट रखा है। अगर आपका जन्मदिन 1 से 15 के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और अगर आपका जन्मदिन 16 से 31 के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है। और जो लोग भी इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल को चूज़ नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक ऑप्शन और रखा है। पाइल फर्स्ट में है ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन, आप स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या कार्ड नंबर 1 इस तरीके से भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। पाइल 2 में है यहाँ पे टाइगर आई, अगर आप ये स्टोन चूज़ कर सकते हो तो ठीक है पाइल 2 में, या फिर कार्ड नंबर 2 आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में, और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन को चूज़ किया है या जिनका भी बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है, 1 to 15 के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु विल रीच आउट टू यू। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास 27, कार्ड नंबर 27, वॉकिंग अवे। ओके, तो गाइज ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे वॉक अवे करके गया है। 9 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। 27 आपकी या इनकी एज हो सकती है। एयर साइन हो सकता है इनका, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सितंबर का महीना हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। या तो ये कोई इंसान ऐसा इंसान है जिससे या तो आपने वॉक अवे किया था या इस इंसान ने आपसे वॉक अवे किया है। लेट्स चेक, देखेंगे अभी हम हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान और ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। सारी चीज़ें हम देखेंगे और क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको कौन रीच आउट करना चाहते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कोई ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज, या तो ये इंसान किसी और से वॉक अवे करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, कोई नई शुरुआत कर सकता है, या ये इंसान कोई बिजनेस ऑफर भी दे सकता है आपको। ओके, 5 ऑफ कप, पहले हम कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। नंबर 5 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। 3 ऑफ पेंटिकल, हु इज़ दिस पर्सन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है कौन उन्हें रीच आउट करना चाहते हैं। ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। द सन। ओके, इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन लग रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कोई तो रीच आउट करना चाहता है गाइस, और ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपसे वॉक अवे किया है। ठीक है, आपने इस इंसान को रोकने की बहुत कोशिश की होगी, आप इस इंसान से बहुत अटैच फील करते होंगे, या आपने इस इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की होगी। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहे, आपकी लाइफ से चले गए, वॉक अवे करके चले गए। ये आपसे हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे थे, आप मैरिज की डिमांड कर रहे थे, आप कमिटमेंट चाहते थे इस इंसान से, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें ना करके आपसे वॉक अवे कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इंसान डिसअपॉइंट है क्योंकि ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। यस, इनको आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू इस इंसान को पता चली है कि आपके साथ में ये इंसान खुश थे। ठीक है, आपके साथ में काम करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये कनेक्शन को फिर से ऑन करने की बात करें,
लेट्स सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, चलिए देख लेते हैं ये न्यू बिगनिंग जो है ये क्यों है। डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, जो वॉक अवे करके गया है, एंड देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये मैंने निकाले थे शफल करके, ये कार्ड गिरा था, लेकिन उसी के इस कार्ड के अकॉर्डिंग ही रीडिंग आ रही है यहाँ पे वॉक अवे। यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे वॉक अवे करके गया है, आपसे दूर गया है, लेकिन ये खुश नहीं है, अपने डिसीजन से डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा। ओके, कार्ड मैं बीच में से देखना चाहूँगी। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड दिया है। इस इंसान को आपको लेकर के किसी तरीके का ट्रस्ट इशू हो सकता है किसी ने इनके कान भरे हों कि आप इनके लिए परफेक्ट नहीं हो, या ये इंसान तो किसी और के साथ में भी कनेक्शन में है। इस तरीके से आपको लेकर के कोई झूठी अफवाहें इस इंसान को सुनाई गई है या बताई गई है आपको लेकर के, ठीक है। और हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर भरोसा ना करते हो, या शुरू से ही इस इंसान का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा हो आपको लेकर के। आप बहुत कोशिश कर रहे थे बात करने की, इनको समझाने की, कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो, और ये इंसान आपकी एक नहीं सुन रहे थे। यस, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे 5 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। हु विल यू रीच आउट। डेफिनेटली 5 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, क्योंकि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइज। ये जो भी इंसान है ना, आपसे एज में छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान से मिले हो। एंड बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इसके पास नॉलेज बहुत है, बहुत। ये इंसान हर तरीके से ना सीखने के लिए हर चीज़ को आगे रहता है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है, ऐसी एनर्जी है गाइस, जिसे एक छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले ना तो ये सीखने के लिए तैयार है। बहुत जिज्ञासु है ये, ठीक है। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई जगहों पर जाने के लिए। एंड डेफिनेटली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइज, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। लेकिन आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। डेफिनेटली ये अब चाह रहे हैं, ये इंसान अब चाह रहा है कि इनकी दोस्ती भी आप जो है एक्सेप्ट कर लो। अगर ये आपको कुछ छोटा ऑफर भी दे रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लो। ये आपसे मुझे रिक्वेस्ट सुनाई दे रहा है कि ये इंसान रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि मेरा ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, वो अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड है। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से फ्री हो, आप अपने माइंड को पूरा फ्री करके रखे हो आपने, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो। यस, और ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एज का डिफरेंस लग रहा है। एक इंसान या तो हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट भी हो कुछ लोग, या तो ये इंसान हो सकता है, या मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, एरीज इनका साइन हो सकता है। ये इंसान आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इमोशंस है इस इंसान के दिल में। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। हैंग्ड मैन। डेफिनेटली आपसे दूर होकर के ये आपके ख्यालों से बाहर नहीं हो पा रहे। ये बेशक आपसे दूर हो फिजिकली, ठीक है, डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, लेकिन इमोशनली ये इंसान डिस्टेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये इमोशनली आपसे अटैच है, ये हैंग्ड हो चुका है ये इंसान आपके ऊपर, आपके ख्यालों में लटका हुआ है। पाइसिस हो सकता है इनका साइन। ये इंसान की व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंट्यूटिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, मैंने नीचे का कार्ड नहीं देखा। फूल। डेफिनेटली ये जो हैंग्ड मैन है, या तो आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो, ठीक है, क्योंकि ये आपसे दूर चले गए हैं, या फिर ये इंसान आप पे स्टक है आपसे दूर जाने के बाद में भी। अपने डिसीज़न को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, ठीक है। और अभी ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, या एक इंसान सिंगल पेरेंट है, दूसरा सिंगल है पूरी तरीके से, तो ये इंसान आपके लिए अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी ये इंसान रेडी है, प्रिपेयर हो रहे हैं पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देने के लिए। लेट्स सी यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है।
7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइज आप दोनों के बीच में, या तो मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, होप है इस इंसान को कि शायद आप एक दिन इनको अनब्लॉक करोगे और इनसे बात करोगे। डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। एक कार्ड और लूँगी मैं मिडिल से। यस यस, डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस है, या तो मेरे व्यूअर्स ने बाउंड्री सेट कर ली है कि अब मुझे नहीं चाहिए तुम, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा हो गई होगी आपकी कि आप मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते हूँ, ठीक है। मैं खुश हूँ, अकेली हूँ तो भी खुश हूँ, अकेला हूँ तो भी खुश हूँ। लेकिन ये इंसान खुश नहीं है। ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये जो आपने बाउंड्री सेट कर ली है, यही एक ब्लॉकेजेस है। इनको लग रहा है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं लोगे वापस, ठीक है। अब आप इनके बारे में सोचना आपने छोड़ दिया है क्योंकि आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो। यस, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, क्यों है चलिए देख लेते हैं। डेफिनेटली कोई तो बात करना चाहता है गाइज, कोई तो रीच आउट करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे वॉक अवे करके गया है, या आप किसी से वॉक अवे करे थे, वो इंसान भी हो सकता है जिसके ऊपर आप स्टक हो या जो आपके ऊपर स्टक है। द हाई प्रीस्टेस, ये आपसे बात क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को हाइड कर लिया है। आप अपने नॉलेज पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए ये इंसान चाहता है कि आप इनसे बात करें। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स थोड़ा बहुत हिंट दे रहे थे इस इंसान को कि आप अवेलेबल हो इनके लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने पूरी तरीके से जो है उनको हिंट देना भी बंद कर दिया है। यस, और ये इंसान बात करना चाहता है आपसे। इनको ये भी एहसास है कि आप एक ऐसे इंसान हो, कहाँ आपको एंगर दिखाना है, कहाँ आपको गुस्सा दिखाना है और कहाँ कूल और काम रहना है, ये बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है। इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की, लेकिन ये बात करना चाहता है आपसे, रीच आउट करना चाहता है। लियो, पाइसिस, कैंसर और एरीज, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्या बात करना चाहते हैं ये आपसे, व्हाट दे वांट टेल यू। चलिए क्या बात करना चाहते हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं वाई, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। पहले ये देख लेते हैं, फिर हम देखना चाहते हैं, देखेंगे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेते हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड बॉटम से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। एक बार मैं इनको क्लेरिफाई करूंगी, व्हाई दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। ओके, तो ये इंसान एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, ये इंसान वॉरियर हो चुका है अब, ठीक है। अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे। अपनी फैमिली से हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में बात कर रहे हों। जो लोग इस कनेक्शन के लिए राज़ी नहीं थे, हो सकता है उनसे ये इंसान बात कर रहे हों, ठीक है। और इनकी फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हो। अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है। वाई दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, क्यों ये इंसान आपको चीट किया था इन्होंने। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है जगल कर रहे हो ये इंसान दो सिचुएशन में, ठीक है। एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, दूसरी तरफ आप हो सकते हो, और ये दोनों सिचुएशन में स्टक था। इनको समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी, और इन्होंने आपसे दूरियां बनाना ही मुनासिब समझा। वाई दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। ओके, डेफिनेटली अब ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जो है सिंगल पेरेंट है या डिवोर्सी है या ऑलरेडी मैरिड है, तो भी ये इंसान मुझे लगता है कि अब आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है। कोई बिग ऑफ़र मुझे नहीं लग रही है, लेकिन शुरुआत में मुझे लगता है कि आपसे दोस्ती की शुरुआत करेंगे आपके साथ में, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपसे दोस्ती की बात करें। चलिए जानते हैं क्या ये इंसान क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड और दें मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ये दोनों आना चाहते हैं।
बॉटम से है बोट की एनर्जी, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेस, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इशू। ओके, हैंड्स ऑफ कार्ड्स, हीलिंग हार्ट, मास्क, एंड यहाँ पे है द चेजर, टेक ए चांस, रिस्क, बीइंग, स्ट्रेटेजी, ऑप्शंस, नोट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ओके, तो इनको या तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चांस लेना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। ये मैंने बोला था आपके लिए स्टैंड लेंगे अभी ये इंसान, अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर के एक दूसरे को हील करें। या तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। तो हो सकता है इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन था, या इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, लेकिन ये इंसान उनके साथ में खुश नहीं है, तो ये चाहता है कि आप इनको हील करें या आपको हील करें। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड पर्सनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान, इनको लग रहा है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो, या फिर ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें छुपी हुई थी वो आपको पता होनी चाहिए। जो भी चीज़ें इन्होंने आपके सामने रिवील नहीं की, वो चीज़ें आपको बताने चाहते हैं। एंड यहाँ पे चेज़र की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अब ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं गाइज। ठीक है, अब ये इंसान वो सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं जो आप डिमांड कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और ये आपको चेज़ कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया है या जिनका भी बर्थ डेट 16 to 31 के बीच में आता है, 16 से 31, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु विल यू रीच आउट। पहला कार्ड है हमारे यहाँ पास में नंबर 5 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। मई का महीना कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना। कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है। यहाँ पे अटैचमेंट की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, ऑब्सेशन की एनर्जी फील हो रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो इस इंसान को लेकर के, या ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जबकि इस इंसान को आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं आपको लेकर के। लोगों के सामने तो ऐसा शो करते हैं जैसे ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे भी ऐसे पोस्ट ये डाल रहे हों, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ठीक है, सच्चाई कुछ और है गाइज, अटैचमेंट की एनर्जी है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन। इधर रख देती हूँ मैं ये कार्ड। आई होप कि आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं। चलिए जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनको कौन रीच आउट करना चाहता है, फिर हम देखेंगे क्यों करना चाहते हैं और फिर वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनको कौन रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। द हेरोफेंट, ओके, टॉरस इनका साइन हो सकता है। टॉरस और को कैप्रिकॉर्न मैंने बोला था, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे तो अर्थ साइन हो सकता है इनका प्रोमिनेंट हो। 7 ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ स्वर्ड्स। चलिए और जानते हैं। यहाँ पे भी 5 नंबर निकल करके आए, यहाँ पे भी 5 नंबर है। इट मीन्स हो सकता है कि इन दिनों आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। द हाई प्रिस्ट्रेस, ओके, वाई। चलिए जानते हो और कौन है ये इंसान जो आपको रीच आउट करना चाहता है। पेज ऑफ वेंट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है गाइस जो आपके और इनके बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। तीसरी बात, इस इंसान के बीच में और आपके बीच में कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, अलग अलग धर्म से हो सकते हो आप लोग।
या फिर स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। इनके पास में विजडम है, नॉलेज है, ठीक है, इंट्यूटिव हो सकते हैं ये इंसान। लोग इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते होंगे। स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा आगे हो, धर्म को बहुत मानते हो, रिलीजन को बहुत मानते हो। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। या आपके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, अगर आप किसी ट्यूशन में, कोचिंग में मिले हो इनको। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई जान नहीं सकता, ठीक है। लेकिन सामने वाले इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये इस इंसान को बहुत पता होगा, बहुत अच्छे से। ये किसी की शक्ल देख ले ना तो बता देंगे कि इस इंसान का कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यस, कई लोगों में ऐसी पावर होती है कि शक्ल देख लेने से ही बता देते हैं कि ये इंसान कैरेक्टर में कैसा हो सकता है या इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। टॉरस और पाइसिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है साइन में, अगर हम देखें तो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे विद अ हेरोफेंट, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा। अगर ऐसा है तो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, सोसाइटी के बारे में, समाज क्या कहेगा। समाज में इनका जो है रुतबा बहुत अच्छा है, इनके पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, स्टेटस है। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। या तो आप इनसे एज में छोटे हो या ये इंसान आपसे एज में छोटा है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वेंट्स, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। एंड द सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं। यहाँ पे डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में पहले बात तो एज का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है। या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जो स्टेटस में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है, इसके माइंड में ऐसा है कि शायद आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है, कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि स्टेटस का यहाँ पे डिफरेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे नंबर 5 है, यहाँ पे भी नंबर 5 है। 5 या 3 ये नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। 3 नंबर यहाँ पे भी है, 3 ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी है। तो हो सकता है इन दोनों 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। या फिर हो सकता है कि ये इंसान अपनी मदर से इनका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपको लेकर के, या अपनी मदर को या अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। विद द 3 ऑफ वेंट्स ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एरीज हो सकता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग साइन हो। लेट्स सी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरा कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे या तो आप अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हो या फिर ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है। तो चलिए जानते हैं व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, करियर की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, वर्कलोड हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान बर्डन फील कर रहा है। ये जितना भी काम कर ले, जितना भी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर ले, इनके ख्याल जो है घूम फिर करके आपके तरफ चले ही जाते हैं, काम के दौरान भी और जब रात को सोने जाते हैं तब भी। बहुत रेस्टलेस एनर्जी है और इनको ये एनर्जी ना बहुत बर्डन फील होती है। ये शायद काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करें, आपसे बात करें, लेकिन शायद इनकी फैमिली नहीं मान रही है बोल करके ये इंसान कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। डेथ, डेफिनेटली ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। किंग ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो और ये इंसान आपसे कनेक्शन को एंड करके गया था,
इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, पैशनेट लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और अट्रैक्ट हैं। एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड किंग ऑफ वेंड्स, इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए कुछ अपने ऑप्शंस है ना ओपन रखे हैं इस इंसान ने। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ में कनेक्शन में आ गए तो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं है। ये इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में होता है। इनको ऐसा लगा था कि कोई और बेहतर इंसान मिल जाए इनसे, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में एंड कर लिया, कनेक्शन को एंड कर लिया। डेथ, डेफिनेटली ये बहुत एक्टिव पर्सन हो सकते हैं। इनको बैठना पसंद नहीं है, काम करना बहुत पसंद है, ठीक है। बहुत एक्टिव होंगे, जिम वगैरह जाते होंगे, बॉडी का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, ठीक है। और इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, यस, ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, नई नई जगहों पे जाना, ठीक है। इस तरीके से इनकी एनर्जी है। एडवेंचरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद होगा। लेट्स सी विद द यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ने अपनी एनर्जी को हाइड कर लिया है इस इंसान से। हो सकता है कि आप इनको हिंट दे रहे थे कि आप इनसे बात करना चाहते हो या आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, लेकिन अब लगता है विद द हाई प्रिस्टेस एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली अब आपने इस इंसान को इसकी औकात दिखाई है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम उन्हीं के पास जाओ। ये इंसान है ना आपके ऊपर नज़र रखता है गाइस। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप इनको पूछना छोड़ दिया आपने, ठीक ना। आपने इनसे दूरियां क्यों बना ली, या आप इनको हिंट क्यों नहीं दे रहे हो। थोड़ा ईगो या एटीट्यूड भी हो सकता है इस इंसान के अंदर, ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान। अपनी खूबसूरती का, अपने अचीवमेंट का इस इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है और आपने इस इंसान का घमंड चकनाचूर किया है। अब ये इंसान जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि आपने इनको हिंट देना बंद कर दिया, आपको स्टॉप कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे एज का डिफरेंस भी मुझे लग रहा है, एज का डिफरेंस भी हो सकता है, या आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे किसी डेटिंग ऐप पे। यस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन लग रहा है। स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर या पाइसेस, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, 4 ऑफ कप एंड द मून, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है। पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, बहुत ही इनमेच्योर तरीके से आपके साथ में इन्होंने पेश आया है। 4 ऑफ कप की ऊर्जा, आपके ऑफर को इन्होंने रिजेक्ट किया है गाइज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी मून जो है मदर को शो करता है, यहाँ पे भी मुझे मदर फील हुई थी, मैंने मदर ही बोला था, ठीक है। तो किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है गाइज जिसकी वजह से ये आपको याद तो बहुत करते हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, इसलिए तो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इस इंसान का नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इनको फ्लर्ट करना, ठीक है, मल्टीपल लोगों के साथ में डेट करना, ये चीज़ें पसंद होगी, यस। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइज जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको मिस बहुत करते हैं। इनके सपने भी आते होंगे आपको, या तो ये इंसान आपके सपने में आ रहा है या फिर आप इनके सपने में जा रहे हो। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है, चलिए जानते हैं पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। 2 ऑफ कप, फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं गाइज, इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपके सोलमेट है। नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो है ये इंसान। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो और हो सकता है इस एंडिंग के बाद में इनको रियलाइजेशन हुआ कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। जस्ट डेथ के नीचे कार्ड आया है तो कह सकते हैं कि जब रिश्ता ख़त्म हुआ ना उसके बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि यार आप तो इनके सोलमेट हो, ये आपको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहता है, क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो इसको लेंगे क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं स्टेबिलिटी। लिब्रा हो सकता है इनका साइन,
ठीक है। और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आप इनकी किस्मत हो, आप इनकी डेस्टिनी हो। यस, ये इंसान आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं गाइस। किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान। 3 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान रेडी है, क्योंकि ये और हैंग्ड नहीं रहना चाहता, ये स्टक नहीं रहना चाहता। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनके माइंड में 24/7 रहते हो, ठीक है। आपके ऊपर स्टक है, चाहे ये इंसान आपके पास है या दूर है आपसे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ है, और इनकी मदर की वजह से हो सकता है कि कनेक्शन थोड़ा ख़राब हुआ हो, आप दोनों का डिवोर्स हुआ हो। लेकिन ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ में, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, ठीक है, आप इनकी किस्मत हो। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि ये आपको लेकर चाहते क्या हैं आखिरकार, ये आपसे क्या चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए और देखते हैं क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इतने सारे कार्ड्स हैं तो क्या करें, ले लेते हैं। असेंडिंग की एनर्जी है, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो डेफिनेटली ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। नॉट इनफ, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस इंसान से, और ये इंसान कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि क्या करें। अब ये इंसान पहले तो मुझे छोड़ करके चला गया, अब ये वापस आना चाह रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि कभी आता है कभी चला जाता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है इस इंसान के अंदर, ठीक है। द स्नेक की एनर्जी है। ओके, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, डेफिनेटली इनको ना ऐसा लग रहा है ना कि कोई कंपटीशन है आपको पाना, ठीक है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं गाइस, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो और ये इंसान किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, और इनको लग रहा है कि आपको पाना आसान नहीं है। यहाँ पे कोई अदर वुमेन भी इन्वॉल्व है, और अदर वुमेन जो है इनकी मदर हो सकती है गाइज। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, तो डेफिनेटली ये इंसान मिल करके आपसे बात करना चाहता है, और आप दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसको और बढ़ाना चाहता है, ठीक है, या फिर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। और क्या चाहता है आपसे, द सोर्स एंड द रोज, क्लियरिटी, ट्रस्ट, ट्रूथ, रिविलेशन। ओके, तो कुछ सच्चाई हो सकता है कि इन्होंने आपसे छुपाई हो, तो उसको बताना चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है कि क्यों ये इंसान आपसे दूर चले गए थे, या क्यों ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। एडिक्शन, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के। ये चीज़ मैंने शुरू में ही कही थी कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस है, और ये चाहता है कि आप इनको माफ़ करें, एक्सेप्ट करें। हार्ट विथ ए की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो ये इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनकी डेस्टिनी हो, आप ही इनके सोलमेट हो, और ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग पे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।